आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री राम जी के पूर्वज राजा सगर की आयुर्वेद से कैसे बचे थे प्राण। सच्चाई जाने बिना दो न किसी को दोष, सर्वनाश का ही कुफल निर्दोषी का रोष। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासुर की अगली पीढ़ियों में आसित का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी के अन्य राजाओं में परस्पर मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। असित बहुत सात्विक, सज्जन और शांति प्रिय थे। वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन चले गए। उनकी पत्नी कालिंदी ने एक दिन आनंददायक समाचार सुनाया। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। सूर्यवंश को एक और उत्तराधिकारी मिलने वाला है। असित प्रसन्न हुए। दूसरी रानी को ईर्ष्या हुई। कालिंदी का बेटा राजा होगा तो मेरा तो मान कम हो जाएगा। उसने कालिंदी को विष दे दिया। वहीं तपोवन में मुनिवर औरदे के आश्रम में आयुर्वेद के महान शोध अनुसंधान चल रहे थे। मुनि ने कुछ ऐसा आयुर्वेद उपचार किया कि गर्भस्थ बालक को विष नष्ट न कर सका, पर विष भी नष्ट नहीं हुआ। तब बालक विष सहित ही जन्मा। विष को गर भी कहते हैं, अतः उसका नाम सगर हुआ। ऋषि कुल ने ही सगर को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। कालांतर में सगर ने अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं के राजा इंद्र को सगर का बढ़ता प्रभाव सहन नहीं हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का वह घोड़ा जिसकी रक्षा सगर के 60,000 पुत्र कर रहे थे वह चुरा लिया, पर डरकर स्वर्ग न ले जाकर सांख्य दर्शन के प्रणेता तपस्यारत महामुनि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सोचा होगा कि मुनि के आश्रम में कोई यह घोड़ा ढूंढने क्यों आएगा, और घोड़ा मिले बिना तो यह यज्ञ अधूरा ही रहेगा। लेकिन सगर के पुत्रों ने उसे खोज ही लिया। सगर पुत्रों के घोड़ा देखकर शोर मचाने से मुनि की समाधि भंग हो गई। अपनी तपस्या भंग से क्रोधित मुनि ने जैसे ही आंखें खोली, उनकी क्रोध की अग्नि से सारे सगर पुत्र भस्म हो गए। सगर को समाचार मिला तो उसने अपने भतीजे असमंजस के पुत्र अंशुमान को यज्ञ के घोड़े को ढूंढने भेजा और कहा, अपने धनुष बाण लेते जाओ। मार्ग में सज्जन मिले तो उनका सत्कार करना और दुष्ट मिले तो उनका संहार करते जाना। वह अपने चाचाओं को जलांजलि देकर महामुनि कपिल को संतुष्ट कर घोड़ा लिए लौटा तो मार्ग में गरुड़ ने उनसे कहा, इन 60,000 सगर पुत्रों की मुक्ति गंगा जल से ही होगी। उस समय गंगा पृथ्वी पर नहीं बहती थी। अंशुमान ने दादाजी सगर को अश्व लौटाकर यज्ञ पूर्ण करवाया और गंगा के बिना मुक्ति नहीं की बात बताई। गंगा को लाने का प्रयास सगर से आरंभ हुआ और अगली पीढ़ियों तक चलता रहा। पुराणों में कथा आती है कि सगर के समय से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, क्योंकि इसमें केवल सगर के पुत्रों का ही कल्याण नहीं था, वरन सारी सृष्टि के लिए यह एक अल्पव्यय उपलब्धि थी। किसी एक महान ध्येय के लिए पीढ़ियों तक प्रयत्नों का यह अनूठा उदाहरण है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।